बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या वाकई रिचर्ड ग्रेनल के नुमाइंदा खसूसी बनने से इमरान खान के मामले पर कोई असर पड़ेगा? आज से 35 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। 35 दिन के बाद रिचर्ड ग्रेनल जो है वो प्रेसिडेंशियल स्पेशल ऑनवॉय है। और किन चीज़ों का है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं रिचर्ड ग्रेनल के प्रोफाइल के ऊपर। और रिचर्ड ग्रेनल के कुछ ट्वीट्स हैं, कुछ लोगों को पता है और कुछ नहीं भी पता है। वो एक रीट्वीट कर रहे हैं रिलीज इमरान खान वाला। नहीं, मामला रिलीज इमरान खान से आगे। अच्छा, फर्क कितना कहाँ पड़ेगा और क्यों पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मसला कहाँ आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं बड़ा खुशी महसूस करता हूँ ये ऐलान करने में कि रिचर्ड एलन ग्रेनल वो मेरा सदारती नुमाइंदे खसूसी अनवाय होगा फॉर स्पेशल मिशंस। अब खसूसी मिशन जो है वो क्या है जी? डोनाल्ड ट्रंप के जो खसूसी मिशन है उसमें उसने कहा कि जो रिक है वो काम करेगा हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में, खास तौर पे इंक्लूडिंग जो नाम उसने दो मेंशन कर दिए, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया। सही। उसका एक्सपीरियंस भी है नॉर्थ कोरिया के साथ डील करने का, के साथ यूएन जो मामलात थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया कि मेरे जो फर्स्ट टर्म थी, रिक जो है वो अमेरिका का एम्बेसडर था जर्मनी में, एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस था, साथ ही प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय था कोसोवो सर्बिया नेगोशिएशंस का, और उससे पहले 8 साल उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के साथ जो है और दीगर बहुत सारे ममालिक के साथ उनकी डेवलपमेंट्स और चीज़ें देखी। और फिर उसने उसके आगे सीवी और कुछ चीज़ें बताई। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, आप जाएं और जाके ना रिचर्ड ग्रेनल का ट्विटर अकाउंट खोलें और ट्विटर अकाउंट को स्क्रॉल डाउन करते जाएं। 200 रीट्वीट, 100 रीट्वीट, 70 रीट्वीट, 50 रीट्वीट, 5 रीट्वीट। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो ट्वीट्स उसने किए हुए हैं जो 2000 रीट्वीट, मैक्सिमम आप जाएंगे को 3000 रीट्वीट में आपको मिलेगा। वो उसने एक ट्वीट कर दिया ब्लूमबर्ग की स्टोरी पे। ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी पाकिस्तान में इमरान खान के और ये फाइनल कॉल और इससे और ये चीज़ों से मुतल्लिक, ये 24 परसिक्यूशन और उसके ऊपर। आपको पता है कि उसके रीट्वीट्स कितने थे? 21,400 रीट्वीट्स। और वो भी सर पकड़ के बैठा होगा, भाई मैं ये इतना तो डोनाल्ड ट्रंप के रीट्वीट होते हैं, ये क्या हुआ है? इतने तो डोनाल्ड ट्रंप के रीट्वीट नहीं होते, खास ट्वीट्स के अलावा। तो ये कौन सा मैंने किस बंदे के ऊपर मैंने ट्वीट कर दिया? 21,400 रीट्वीट हुआ है। सही। बंदे के पास जब इस्तेमाल करते हो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो अगर ब्लॉक ही हो जाए, आपको समझ ही ना है कि ये हुआ क्या है, ये कौन बंदा है जो इतना पॉपुलर है, जिसके वो इंटरनेट के ऊपर पॉपुलैरिटी, अब क्या करें उसका। सही। फिर उसने एक ट्वीट किया जो असल ट्वीट है जिसका तज़किरा नहीं हो रहा, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उन्होंने क्या किया। उसने 26 नवंबर को रात के वक्त 11:15, ये 26 नवंबर, ये 26 नवंबर जिस दिन गुजरी है, जिस दिन इस्लामाबाद का दिन, ये जो सारा मामला ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में हो रहा था, उसने कहा कि वॉच पाकिस्तान, पाकिस्तान को देखें, देयर ट्रंप लाइक लीडर, ट्रंप की तरह का, उनका डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर रहनुमा इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस। वो कह रहा है कि ये फोनी चार्जेस है, बनाए हुए घड़े हुए इल्जामात के ऊपर। एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द यूएस रेड वेव, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये तो मामला आधा हल हो गया। जो रिलीज इमरान खान वाला ट्वीट था उसके बाद मैंने, अच्छा उस वक्त तक इनका नाम ही वाज बीइंग टिप्ड एज यूएस प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय फॉर यूक्रेन। मैंने उसका तज़किरा भी किया था, बात भी उस पर की थी। फिर बाद में जब अपॉइंटमेंट दूसरे बंदे की होगी तो किसी ने आके मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट भी किया कि वो आपने कहा था रिचर्ड ग्रेनल जो है वो आ रहा है और उसने ये ट्वीट किया और ये प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, ये हो जाएगा। तो वो तो नहीं हुआ। बट ट्रंप के जो इर्द गिर्द सर्कल है ना सारा, उन सारे लोगों को जब आप ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, चीफ ऑफ स्टाफ से लेके अब ये रिचर्ड ग्रेनल से लेके दीगर लोग जो हैं, और अमेरिका में अदरवाइज जो सेंटिमेंट है ना,
वो अब बट डज दैट मीन कि ये कोई ट्रांसलेट करेगा इनटू दिस नंबर वन पीरियड? आई कैन टेल यू एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज प्रेसिडेंट है। सही। कि वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, हाँ। या जो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड खास तौर पे डेमोक्रेट्स का रहा है, उससे अनलाइक है। अगरचे रिपब्लिकन्स के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, बट ही इज वेरी मच डिफरेंट, मुख्तलिफ है। ये ट्रेड वाला है। हाँ, एंटी वॉर भी नहीं है, ये ट्रेड वाला भी नहीं, अमेरिका फर्स्ट वाला है। ये है कि नेटो को भी जनाब इसने कह दिया कि हम तुम्हें क्यों पालें, होता होगा फाइव आइज अलायंस, होते होंगे अंग्रेज मुल्क जनाब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो बरतानिया और अमेरिका और कनाडा, फाइव आइज अलायंस। ये जो जर्मनी और ये सारे फ्रांस हैं, ये अपने 2% जीडीपी का देना नेटो को। सही। तो ये तो उनके साथ सिंह बचा लेता था। ये कहता था कि जनाब मैं तो अपनी अमेरिका की पॉलिसीज़ और अमेरिका की ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के हवाले से चीज़ें रखूँगा, मैं तो इनका बोझ नहीं मजीद उठा सकता। उसमें भी इनका रोल था। रिचर्ड ग्रेनल, ज़ाहिर है रिचर्ड ग्रेनल का था। रिचर्ड ग्रेनल जर्मनी के लिए सफीर था इस तमाम वक्त के दौरान। जब हम अमेरिका में ये पॉलिसी शिफ्ट कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसको एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कौन था? रिचर्ड ग्रेनल था ना। तो वो जो सुरखैल है, जो उसका वो सरकर्दा रहनुमा है यूरोपियन यूनियन का, वो तो जर्मनी है। सही। तो उस वक्त वो ये सारा एग्जीक्यूट करवा रहा था। वो एक बड़ी मशहूर ज़माना जोसेफ बोरेल के साथ एक मीटिंग भी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जनाब वो पंजे झाड़ के पीछे लगा हुआ और बात कर रहा है। वो उस सारे मामले में भी इनका किरदार था। तो ये सारा कुछ जो ये साहब करते रहे, और इन्होंने जो फरमाया है कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, इसको ख़त्म किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप का की तरह का लीडर जो है वो जेल में है, ये उसके ख्यालात हैं। अब इसमें देखिए मसाइल सिर्फ ये नहीं है। एलॉन मस्क का मैंने आपको बता दिया कि वो बैठा हुआ होता है। अब आपने उसकी ऐप बंद की भी है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ट्वीट और वो मानता ही उसे आज़ादी ज़ाहिर वो है जो कन्वेंशनल मीडिया पे हाँ वो नहीं है। तो अब जो रिचर्ड ग्रेनल है ना, रिचर्ड ग्रेनल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, उनको जो असाइनमेंट्स दी हैं या जिसके ऊपर बात किया, उसमें नाम तो उन्होंने वेनेजुएला का लिया है, नाम तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया का लिया है, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा है कि अराउंड द वर्ल्ड जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइसिस, जो हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं। अब ये वाला जो ट्वीट था जो उसने किया था, 21,600 रीट्वीट्स हैं। वो अगले बंदे को भी तो को टेकने देना कि वो ट्वीट करता है तो वो इस तरीके से वायरल हो जाता है ट्वीट कि उसे खुद नहीं समझ आती कि मेरे अंदर कोई नई चीज़ आ गई है, जैसे इमरान खान के इंटरव्यूज़ पर हुआ था। हाँ, तो अब मामला, हाँ तो जाहिर है कि वो जो आपके ख्याल में जो इंटरनेशनली मीडिया जो है वो कवर कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी तावीलें निकाली। इन्होंने कहा जनाब लॉबिंग होगी, पैसे लगा दिए, फलाना कर दिया, दी इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल उन्होंने दिन में 3-3 दफ़ा ट्वीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दिन में 3-3 दफ़ा नहीं, उन्होंने हर 4 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद उसी आर्टिकल को दोबारा से ट्वीट करते थे। छेड़ बना ली थी। छेड़ नहीं बनाई थी मुगल साहब, वो हर दफ़ा उसको ट्वीट करते थे। उनको जो रीच मिला उस एक आर्टिकल से, उनको पिछले कई माह में तमाम स्टोरीज का मिला के पूरे मैगजीन को इतना ट्रैफिक नहीं मिला था। सही। तो आप ये बताएं कि उनका इंटरेस्ट लामखाला एक बंदे का हो जाता है ना, जिसके साथ इतने लोग हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप कायदे इनकलाब पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते? लोग देखना पसंद नहीं करते। कायदे इनकलाब खुद नहीं देखेंगे। कायदे इनकलाब और रोहन चौधरी तो एक जितने लीडर है। कायदे इनकलाब ने वोट भी रोहन चौधरी को दिया। अब इसमें हाँ वोट भी रोहन चौधरी को दिया। तो मामला ये है कि वो देखें जो लोग सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, बट व्हाट डज दैट मीन नाउ? अब हमारे लिए है क्या, हमारे पास प्लेट में क्या है और हम क्या देखें। ये तो एंटी रिजीम चेंज प्रेसिडेंट है। अब मामला ये है कि इमरान खान का रिलैक्स कर दिया जाना जी ऑन हिज टर्म्स, यानी कि इमरान खान के टर्म्स पे, कि नहीं कोई वो नहीं है, फलाना नहीं है, मैं बोलने से नहीं रुकूंगा, मैं लॉन्ग मार्च लाने से, मैं जलसा करने से नहीं रुकूंगा, मैं इंटरव्यू से नहीं रुकूंगा, मैं ये सब कुछ करूंगा, मैंने जो मुज़ाहमत करनी है मैं करूंगा। ये जो चीज़ें हैं ना, इन शराइत और उनके बगैर कि इस पर रोकथाम लगाए बगैर इमरान खान का बाहर आना ही रिजीम चेंज है। सही। यहाँ पर तो मामला ये बना हुआ है कि ये सवाल लोग करते हैं कि भाई रिजीम है कौन? शहबाज शरीफ है, या वो जो वहाँ पे बैठ के जनाब ये पूरा मुल्क बंद हुआ वो होता है,
इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, रास्ते बंद, आपके स्कूल बंद, अस्पताल बंद, मार्केट्स बंद, पूरा मुल्क लॉकडाउन में चला जाता पूरा मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है। तो है कौन इसको चलाने वाला? एक चीज़ मिसिंग तो है ना। तो वो जो इमरान खान का बाहर आने की अगर राह हमवार होने की तरफ जाता है मामला, जो कि अभी मैं आई एम नॉट सेइंग इट कि हाँ जाएगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैकमेलिंग होनी है अभी बहुत ज़्यादा आपसे। जो अब देखें ना, अमेरिका माजी में भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें करता रहा। मसलन अगर आप ये एक वाइट पेपर निकाल लें, आप देखें कि यार हिस्टोरिकली अमेरिका ने हमें क्या दिया, हमने अमेरिका को क्या दिया, अमेरिका ने हमारे से फ़लाँ काम, हमारी कैसे आर्म ट्विस्टिंग करके निकलवाया। और आपको पता चल जाए वही शकील आफरीदी का मामला, 33 साल सज़ा सुनाई। अच्छा जी, $33 मिलियन की इमदाद, जो डायरेक्ट असिस्टेंस है, जो पैसा आपको आता है कि आपने करना है, जो मर्जी करना है, जिस तरीके से करना है, वो किसी मद में नहीं आया हुआ होता। उसके ऊपर उन्हीं का अपना चेक एंड बैलेंस या यूटिलाइजेशन में उनका अपना वो नहीं होता, वो उन्होंने जनाब कट लगा दिया। अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन अब उनके पास देखें एक हथियार तो मौजूद है ना, कि वो ठीक है फिर इमरान खान वाला मामला, वो आज इमरान खान के बदले में अब कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी उसकी कि आपको अमेरिका वो एक डिमांड रख के बैक चैनल पे या ओपन पब्लिकली आपसे कुछ भी करवा सकता है। आपके तो हाथ पांव बंधे में, आप तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, आप तो कहते हैं जनाब हमारा तो माय डोनर इज माय मास्टर। नहीं, ये ज़्यादा सख्त बात है कि मुझे पैसे देने वाला मेरा मालिक है। ये जुमला भी शहबाज शरीफ, हाँ, ये भी शहबाज शरीफ का जुमला है। वो वेंटिलेटर वाला तो चलें, फिर वो ख्वाजा आसिफ साहब का था ना, ये मशहूर ज़माना जुमला शहबाज शरीफ का अपना है, माय डोनर इज़ माय मास्टर। वो तुर्की में करके आए थे जी, आमो वाले तुर्की, हाँ आमो वाले तुर्की में, वहाँ पे उन्होंने ये फिक्रा कहा था। अब ये देखें, पहली बात ये कि ऑल टुगेदर ओवरनाइट चेंज नो। नंबर 1, आपका स्टेट डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपका स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन कोई और होगा, वाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन कोई और होगा, आपके जो एम्बेसडर सब कुछ चेंज हो जाएंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एम्बेसडर, ये सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आप अभी नोट करें, वो एक इदारा है वॉइस ऑफ अमेरिका, वो अचानक से वो टोन डाउन हो गया, ख़त्म हो गया। वो डोनाल्ड ट्रंप वो चेंज देख रहे हैं कि क्या एक पाकिस्तानी साहबी को निकाला भी गया। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है। इसी तनाजुर में निकाला गया। वो तब्दीली हो गई है, अब वो उसमें वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, मेल्ट डाउन होगा, नया प्रेसिडेंट, नई इंतज़ामिया आके किस किस्म की चीज़ें करती है, किस किस्म की नहीं करती। तो वो सारा मामला जो है वो इस तरीके से अब चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद फौरी तौर के ऊपर जो बंदा उसने अब अपॉइंट कर दिया स्पेशल ऑनवॉय फॉर हॉटेस्ट स्पॉट्स या चीज़ें अराउंड द वर्ल्ड, ये जो चीज़ें उसने कर दी हैं, इसके नतीजे में 20 जनवरी आपका कट ऑफ डेट है। 20 जनवरी से पहले पहले आपने कुछ पुल ऑफ करना है। 35 दिन है आपके पास। 35 दिन में मेरी बात हुई है पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, उनसे मैंने पूछा है कि क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या हो सकता है। कहते हैं परेशानी 2 ही हैं, एक GSP प्लस जी और एक अमेरिका। GSP प्लस स्टेटस और अमेरिका, इन 2 के अलावा अमेरिका का और इनका इंडिविजुअल सैंक्शंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, ओके भाई, वो वीज़ों की पाबंदी लगा दी, फलाने के एसेट फ्रीज का कह दिया, फलाने का जनाब ये बैन कर दिया, ये कर दिया, इस किस्म का नहीं। स्लैपिंग सैंक्शंस ऑन द रिजीम अफेक्ट्स, उसका असर पड़ता है। सही। और वो अगर मरहला आ जाता है, या फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ जिसका डिमांड, यानी कि अब ये सोचे ना, ये कर रहे हैं ना, अब इनसे कह भी रहे हैं, एक आधे बंदे ने कह भी दी है कि आप डोनाल्ड लू की जनाब वो करवाएंगे इंक्वायरी, हाँ, और वो रीट्वीट किया इसी भाई ने। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है कि जो इनकी हाई हैंडेडनेस ऑफ ऑफिशियल्स है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में ये था, वो तो बदले लेने आ रहा है ना, तो उसके पास कुछ चीज़ें प्रूव करने, अगर वो एक छोटी सी इंक्वायरी करवा के एक पेपर या एक लाइनर 1 लाइनर आ जाए वहाँ से कि हाँ कोई राबता था दरमियान में रजीम चेंज, तो आप सोचेंगे क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। ये सारी चीज़ें देखें अब कुकअप हो रही हैं और परेशानी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। नतीजा ऑब्वियसली आप जंप नहीं कर सकते, मसाइल आएंगे।
सही। और 31 जनवरी का कट ऑफ अपने जहन में रखें। 31 जनवरी के बाद आप उस तरीके से मामलात नहीं चला सकेंगे जिस तरीके से अभी चला रहे हैं। और मैंने ये बात बारहा अपनी वीडियोस में कही थी कि शायद आपको इसका बहुत अपस्केल जाती हुई चीज़ें नज़र आएँ। जब वो अपस्केल चली जाएंगी बहुत सारी, अमेरिका से अगर कोई ऐसी डिमांड आती है तो फिर आप वापस रिवर्स करके उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहां आप 30 अक्टूबर को थे, और वो भी बहुत बुरे हालात। हाँ, नवंबर से पहले वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे कि देखिए आपने कहा आपने ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया, अब तो आप खुश हैं ना। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मसाइल अभी आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे देखना होगा कि अब इस अपॉइंटमेंट के बाद वो कुछ करते हैं तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।